कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, पेज नंबर 111 का पद्यांश 8 देखिए। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। एकहु तो सो गयो श्याम संग, एकहु तो सो गयो श्याम संग। को अवराधे ईस ऊधो, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु। ज्यों देहि बिनु शीस ऊधो, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। आशा लागी रहति तन श्वासा, आशा लागी रहति तन श्वासा। जीवहि कोटि बरिस ऊधो, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। सकल जोग के ईस ऊधो, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु। और नहीं जगदीश ऊधो, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। शब्दार्थ देखिए। भये होना, हुतौ हुआ करता था, गयो चला गया, अवराधय आराधना, ईश ईश्वर, इंद्री इंद्रियां, शिथिल कमजोर, केशव श्री कृष्ण, ज्यों जैसे, देही शरीर, शीश सिर, आशा आशा, लगी लगी रहना, श्वासा सांस, जीवन जीवन, कोटि करोड़, बरिस वर्ष, जोग योग। संदर्भ पूर्ववत रहेगा जैसे पहले आप लिखते रहे हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं। क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। व्याख्या देखिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव,
हमारे 10-20 मन नहीं है। एक होतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। आशा लागी रहाती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य। रस श्रृंगार, श्रृंगार में भी वियोग। छंद गेयपद, शब्द शक्ति व्यंजना। अलंकार में अनुप्रास, उपमा एवं श्लेष अलंकार। जैसे हम आपको पढ़ रहे हैं ऐसे आपको लिखना है। अनुप्रास अलंकार, उपमा एवं श्लेष अलंकार। भाव साम्य आपको नहीं लिखना है। आज बस इतना ही।